हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए, आज हमारे पास लेक्चर नंबर 5 होगा। आप सबको पता होना चाहिए, हमने जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट एग्जाम की क्लासेस स्टार्ट की थी और हम जुडिशरी के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट किया था सबसे पहले, उसके बाद हमने हाई कोर्ट को कंप्लीट किया था। ठीक है, और अगर हम बात करें, आज हम बात करेंगे सब ऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में। ठीक है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में आज बात करेंगे और हम यहाँ पे एमसीक्यूज़ के थ्रू ही टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो एमसीक्यूज़ होंगे ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं मैं कोशिश करता हूँ कवर करने की। ओके, क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। चलिए जी, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील्स करता है, किसके साथ डील करता है? हमारे पास सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के साथ। ऑप्शन ए है आपके सामने यहाँ पे, पार्ट 4 करता है, पार्ट 6 है, या फिर पार्ट 8 या पार्ट 9। आपको बताना है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास पार्ट नंबर जो हमारे पास 6 है। ठीक है, पार्ट 6 की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास डील करता है किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इसका राइट आंसर होने वाला है। ये हमारे पास डील्स करता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में। क्लियर? ओके, देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल, अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 233 से लेकर हमारे पास 237 के बीच में जो पार्ट 6 है हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डील करता है किसके साथ? सब ऑर्डिनेट कोर्ट के साथ। ओके, तो याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये जो आर्टिकल्स हैं 233 से लेकर 237 के बीच में जितने भी आर्टिकल्स आते हैं, ये रेगुलेट करते हैं जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स की, ये इंश्योर करते हैं देयर इंडिपेंडेंस को फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव से। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हु अपॉइंट्स द जजेस एट द सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, कि यहाँ पे जो जजेस होते हैं ना हमारे पास, इनको अपॉइंट कौन करता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट में? तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास गवर्नर। ओके, याद रखना, गवर्नर जो होता है वही अपॉइंट्स करता है जितने भी जजेस होते हैं हमारे पास सब ऑर्डिनेट कोर्ट के। तो आप ये पॉइंट भी याद रख लेना, जब आपसे इंटरव्यू होगा तो वहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा कि गवर्नर जो है वो अपॉइंट्स करता है जजेस एट द सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। क्लियर? देखिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अगर बताता चलूँ, आपको पता होना चाहिए जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट होती है ना, इसमें हमारे पास ये 3 तरह की होती हैं। सबसे पहले आपके पास होता है कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ओके, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज होती है एक, और फिर हमारे पास अगर हम बात करते हैं दूसरी होती है कोर्ट ऑफ सेशन जज। कोर्ट ऑफ सेशन जज, ये पॉइंट आप याद रख लेना। दूसरी होती है कोर्ट ऑफ सेशन जज, और तीसरी होती है हमारे पास रेवेन्यू कोर्ट। ओके, रेवेन्यू कोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखें, अब यहाँ पे क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपको समझाऊँ, यहाँ पे बताता चलूँ, जो हमारे पास कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज होती है, ये हमारे पास पहले जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज की, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में आप ये याद रखना, ये सिविल कोर्ट होती है। क्या होती है? सिविल कोर्ट। ये पॉइंट आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। और हमारे पास इसमें जो केसेस होते हैं ना, जो केसेस डील किए जाते हैं, केसेस डीलिंग विद लैंड की बात करें अगर हम, प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम, ठीक है, उसके बाद अगर हम मनी ट्रांसैक्शन की बात करें, ठीक है, मनी ट्रांसैक्शन, फ्रॉड्स, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, जो जितने भी केस होते हैं ना इसके रिलेटेड, हमारे पास लैंड के रिलेटेड हो गए, प्रॉपर्टी के रिलेटेड हो गए, मनी के रिलेटेड हो गए, फ्रॉड्स के रिलेटेड हो गए, तो ये हमारे पास कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज में ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे केसेस डील किए जाते हैं और ये सिविल कोर्ट कहलाता है। उसके बाद मैंने आपको कहा कि हमारे पास होता है कोर्ट ऑफ सेशन जज। क्या होता है? कोर्ट ऑफ सेशन जज। देखें यहाँ पे क्या होता है, कोर्ट ऑफ सेशन जज में आपको ये बात याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है, कि ये क्रिमिनल कोर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिमिनल कोर्ट। ओके, ये पॉइंट आप याद रख लेना। और इसमें जो केस डील किए जाते हैं ना, केसेस डीलिंग विद द क्रिमिनल, जितने भी हमारे पास ऑफेंस होते हैं, लाइक मर्डर की बात करें, जैसे मर्डर हो गया वो इसी में आता है। ठीक है, लूट हो गया, ठीक है, या थेफ्ट एट्सेट्रा, जितने भी ये सारी चीज़ें ये हमारे पास किसके आती हैं? कोर्ट ऑफ सेशन जज के अंडर आती हैं। जितने भी केसेस हैं क्रिमिनल ऑफेंस के रिलेटेड, वो हमारे पास
कोर्ट ऑफ सेशन जज में ही डील किए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रेवेन्यू कोर्ट। अब रेवेन्यू कोर्ट में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, रेवेन्यू कोर्ट में हमारे पास इसे रेवेन्यू कोर्ट कहा जाता है और केसेस जो डील किए जाते हैं ना, केसेस डीलिंग विद लैंड रेवेन्यू के बारे में होते हैं, ठीक है। लैंड रेवेन्यू के बारे इसमें आ जाते हैं जितने भी केसेस, और फिर एग्रीकल्चर लैंड एटसेट्रा सारे के सारे हमारे पास रेवेन्यू कोर्ट में ही ये डील किए जाते हैं। तो ये 3 तरह की सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की आगे हमारे पास मतलब जो क्लासेज हैं, एक कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, एक कोर्ट ऑफ सेशन जज और एक रेवेन्यू कोर्ट। क्लियर, इतना आपको समझ आ चुका होगा। अब आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी याद रख सकते हैं कि जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं ये ऑपरेट होती हैं अंडर द अथॉरिटी ऑफ ए स्टेट हाई कोर्ट। ओके, ये पॉइंट आप याद रख लेना कि जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं ये ऑपरेट किसके अंडर होती हैं, अथॉरिटी ऑफ स्टेट हाई कोर्ट के अंडर होती हैं, एंड आर रेफर्ड टू एज लोअर कोर्ट्स, और इन्हें क्या कहा जाता है, लोअर कोर्ट कहा जाता है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था ना, आपको मैंने इसकी हायरार्की बताई थी, आपको वहाँ से आइडिया हो जाना चाहिए। आज हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं ये सब ऑर्डिनेट कोर्ट है। इस वाले जो इससे पहले वाले लेक्चर है वो आपने अगर नहीं देखे हुए जाके देख लेना। और ये भी याद रखना है कि दे आर सिचुएटेड एट द डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ पे सिचुएटेड होती हैं, डिस्ट्रिक्ट में एंड लोअर लेवल्स पे, ठीक है। फंक्शनिंग करती हैं बेनिथ द हाई कोर्ट के, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करें तो ये हैंडल करती है वैरायटी ऑफ केसेस को, इंक्लूडिंग जैसे मैंने आपको अभी बता दिया था सिविल, क्रिमिनल एंड रेवेन्यू मैटर्स। अभी मैंने आपको अच्छे से ये चीज़ समझा दी है। और ईच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया हैज सेवरल टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ओके, और फिर ये आप याद रख लेना, हाई कोर्ट जो होती है, हाई कोर्ट यहाँ पे ये याद रखना, हाई कोर्ट एक्सरसाइज करती है, एक्सरसाइजेज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉयज़ एंड ऑफिसर्स जितने भी होते हैं हमारे पास सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के। तो हमारे पास कंप्लीट एक्सरसाइज किसकी होती है, हाई कोर्ट की होती है। किसके ऊपर कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के, तो उसके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल हाई कोर्ट का होता है, ठीक है। और हाई कोर्ट हैज़ द पावर, इसके पास पावर भी होती है कि वो विड्रा कर सकती है केसेस को सब ऑर्डिनेट कोर्ट से, इवन इफ दे हैव ज्यूरिसडिक्शन। क्लियर, ये पॉइंट भी याद रख लेना। और प्रोविजंस की बात करें, प्रोविजंस गवर्निंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव आर आउटलाइंड इन पार्ट 6, ठीक है, पार्ट 6 आर्टिकल्स 233 टू 237 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया था। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास यहाँ पे 3, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स ऑफ सर्विस ऑफ जजेस ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, कि कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स ऑफ सर्विस ऑफ जजेस ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ऑप्शन है आपके सामने आर्टिकल 230, आर्टिकल 232, आर्टिकल 233, आर्टिकल 234। आपको इसका आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 233। याद रखना, आर्टिकल 233 की जब हम बात करते हैं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स ऑफ सर्विस ऑफ जजेस ऑफ द सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। अपॉइंटमेंट की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो गवर्नर होता है एक स्टेट का, वो अपॉइंट्स करता है डिस्ट्रिक्ट जज को, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। किससे ये कंसल्ट करेगा, कंसल्टेशन करेगा हाई कोर्ट के साथ, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि हमारे पास यहाँ पे मैं बाद में बता देता हूँ वो चीज़ें, पहले क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द एक्सप्रेशन द डिस्ट्रिक्ट जज, कि कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिफाइंस करता है एक्सप्रेशन द डिस्ट्रिक्ट जज। अब ऑप्शन आपके सामने आर्टिकल 235, आर्टिकल 236, आर्टिकल 237, आर्टिकल 238। तो बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। देखें, इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 236, ठीक है। आर्टिकल 236 है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये डिफाइंस करता है एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट जज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये जो आर्टिकल है ये डिफाइंस करता है डिस्ट्रिक्ट जज टू इंक्लूड, जैसे कि हम बात करें जज ऑफ ए सिटी सिविल कोर्ट, ठीक है, उसके बाद जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, इसी आर्टिकल्स में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ये आप याद रख लेना। सेशन जज की बात करें, एडिशनल सेशन जज की बात करें, असिस्टेंट सेशन जज की बात करें, तो ये सारे के सारे ना आर्टिकल 236 में आ जाता है। तो आपसे अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द एक्सप्रेशन द डिस्ट्रिक्ट जज, तो आप बता देंगे आर्टिकल 236। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, हु इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर कौन सा होता है, मुंसिफ,
डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज, चीफ जस्टिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जज। ओके, याद रखना डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है ये हमारे पास हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो ये आप याद रख सकते हैं। क्लियर, चलिए इससे आप ना एक यहाँ पे ये भी याद रख लेना, अगर हम अदर वर्ड्स की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जज इज़ आल्सो द सेशन जज, इसी को सेशन जज भी कहा जाता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर डिस्ट्रिक्ट जज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रख लेना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अगर कहीं आपको डिस्ट्रिक्ट जज नहीं दिया होगा ऑप्शन में तो आप सोचेंगे कि सेशन जज था तो हमने क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मार्क किया। तो यहाँ पे याद रखना है कि अगर नन ऑफ द अबव भी होगा उस केस में आंसर हमारा डिस्ट्रिक्ट जज की जगह सेशन जज भी हो सकता है। ठीक है, अदर वर्ड्स में हम डिस्ट्रिक्ट जज को सेशन जज के तौर पे भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ बोथ बी एंड सी नहीं थे, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जज ही आंसर होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लाया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रख लेना डिस्ट्रिक्ट जज, या अगर हम बात करें सेशन जज, ये हमारे पास हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर होते हैं डिस्ट्रिक्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच इज़ द बिगेस्ट सिविल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कि बिगेस्ट सिविल कोर्ट कौन सी होती है डिस्ट्रिक्ट की। मुंसिफ कोर्ट होती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट होती है, या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था सिविल कोर्ट के बारे में, तो डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट जो होती है ये हमारे पास बिगेस्ट सिविल कोर्ट होती है डिस्ट्रिक्ट की। ओके, याद रख लेना, डिस्ट्रिक्ट की बात करें या सेशन जज कोर्ट, ये दो कोर्ट जो होती हैं ये हमारे पास हाईएस्ट सिविल कोर्ट होती हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना। और डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है इन द डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि मैंने अभी ये पहले आपको बता दिया। ओके, तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, चलिए, और मैंने ये भी आपको बता दिया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होती हैं ये किसके अंडर आती हैं, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट के अंदर आती हैं। तो ये भी आप याद रख लेना, किसके अंदर आती हैं, हाई कोर्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट, के हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट कौन सी होती है डिस्ट्रिक्ट में। मुंसिफ कोर्ट होती है, सेशन जज कोर्ट होती है, फैमिली कोर्ट होती है, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेशन जज कोर्ट। ओके, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो हमारे पास कोर्ट ऑफ सेशन जज होता है तो उसी में सेशन जज कोर्ट जो होती है ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी रहेगा करेक्ट आंसर। ये हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें हमारे पास मैंने कहा था कौन से केसेस को डील किया जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस लाइक जितने भी हमारे पास होते हैं, मर्डर की बात करें, इस तरह के जो केसेस होते हैं यहीं पे डील किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच स्टेट वाज द फर्स्ट ऑल वुमेन्स कोर्ट एस्टेब्लिश्ड इन 2012। 2012 में हमारे पास के कौन सी स्टेट में फर्स्ट ऑल वुमेन्स कोर्ट एस्टेब्लिश्ड की गई थी। ठीक है, इन विच स्टेट वाज द फर्स्ट ऑल वुमेन्स कोर्ट एस्टेब्लिश्ड इन 2012। महाराष्ट्र, केरला, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे वेस्ट बंगाल। ओके, वेस्ट बंगाल में हमारे पास फर्स्ट ऑल वुमेन्स कोर्ट जो है एस्टेब्लिश की गई थी 2012 में। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, हु कंट्रोल्स एंड मैनेज पोस्टिंग, प्रमोशन एंड लीव्स ऑफ पर्सनस बिलोंगिंग टू जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। आज से पूछा गया है कि कौन कंट्रोल्स भी करता है, मैनेज भी करता है पोस्टिंग को, प्रमोशन को एंड लीव्स ऑफ पर्सनस बिलोंगिंग टू जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट, गवर्नर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हाई कोर्ट। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो हाई कोर्ट होता है ना, हाई कोर्ट हमारे पास कंट्रोल्स भी करता है, मैनेज भी करता है पोस्टिंग, प्रमोशन एंड लीव्स ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, इन ए डिस्ट्रिक्ट विच कोर्ट होल्ड्स ओरिजिनल एंड एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन इन बोथ क्रिमिनल एंड सिविल मैटर्स। ऑप्शन है आपके सामने, मुंसिफ कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट, सेशन कोर्ट, फैमिली कोर्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट। ओके, होल्ड करती है जितने भी ओरिजिनल और एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन होते हैं बहुत क्रिमिनल एंड सिविल मैटर्स में। तो ये याद रख लेना, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया, देखिए अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो टोटल फीस की 499 रुपीज़ है और आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा पेड में, वहाँ पे आपको ये मिलते रहेंगे। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट है जिसको यहाँ पे स्टडी मटेरियल चाहिए एग्जाम के रिलेटेड, तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8492886188 पे। ओके, तो आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे और जो लेक्चर्स आते हैं इनके पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में मिलते रहेंगे। आपको इंग्लिश, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर सेक्शन की बात करें, इंग्लिश की बात करें और जो हमारे पास जुडिशरी की बात करें, जो भी आपके सिलेबस के रिलेटेड ये मटेरियल होगा आपको मिलता रहेगा। तो इस नंबर पे आपने मैसेज करना है। टोटल फ़ी है 499 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11,
व्हेन डीलिंग विद क्रिमिनल केसेस, जब डील किया जाता है क्रिमिनल केसेस के साथ तो डिस्ट्रिक्ट जज किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है डिस्ट्रिक्ट जज, मुंसिफ, सेशन जज, चीफ जस्टिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेशन जज। ओके, देखें, व्हेन ए डिस्ट्रिक्ट जज इन इंडिया डील्स विद क्रिमिनल केसेस, जब ये किससे डील करता है? क्रिमिनल केसेस से, तो दे आर नाउन एज सेशन जज। तब इन्हें किस नाम से जाना जाता है? सेशन जज के नाम से। शुरू में मैंने आपको बताया था इसके बारे में थोड़ा सा। और दे आर आल्सो द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी, मैंने आपको बता दिया डिस्ट्रिक्ट में, एंड हैव ओरिजिनल एंड एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन ओवर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, विच कोर्ट होल्ड्स, यहाँ पे है लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। विच कोर्ट होल्ड्स लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन एंड डिसाइड्स सिविल केसेस ऑफ स्मॉल, जितने भी हमारे पास पेक्यूनियरी स्टेक। ऑप्शन आपके सामने है डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट, फैमिली कोर्ट, सेशन कोर्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मुंसिफ कोर्ट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मुंसिफ कोर्ट जो होगा वो होल्ड्स करेगा जितने भी लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन होते हैं एंड डिसाइड्स करेगा सिविल केसेस ऑफ स्मॉल, जितने भी हमारे पास पेक्यूनियरी स्टेक होते हैं। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो अगर आपसे पूछा जाए मुंसिफ कोर्ट के बारे में, ये कौन से केसेस को डील करती है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि हमारे पास ये मुंसिफ कोर्ट जो होता है ये एक ऐसा कोर्ट है इंडियन, अगर हम बात करते हैं सब कंटिनेंट में, जो हैंडल्स करता है सिविल मैटर्स को, ठीक है, लोवेस्ट लेवल पे, ठीक है। तो ये हमारे पास हैंडल्स करता है किसको? सिविल मैटर्स को, लोवेस्ट लेवल पे। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, फादर ऑफ मोबाइल कोर्ट इन इंडिया, कि हमारे पास फादर कौन है मोबाइल कोर्ट का इंडिया में? जस्टिस PN भगवती, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हैं ये फादर है मोबाइल कोर्ट के इंडिया में, ठीक है, फादर ऑफ मोबाइल कोर्ट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोर्ट विच इज सेट अप इन ए व्हीकल एंड इज इक्विप्ड टू रिसीव कंप्लेंट्स इज नोन एज, कि ऐसा कोर्ट जो सेटअप होता है एक व्हीकल के अंदर, ठीक है, एंड इज इक्विप्ड टू रिसीव कंप्लेंट्स इज नोन एज फैमिली कोर्ट, लोक अदालत, मोबाइल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मोबाइल कोर्ट। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो कोर्ट सेटअप होती है एक व्हीकल के अंदर एंड इज इक्विप्ड टू रिसीव कंप्लेंट्स, उसे किस नाम से जाना जाता है? मोबाइल कोर्ट के नाम से जाना जाता है, मोबाइल कोर्ट। ओके, क्लियर, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है, विच एक्ट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कि कौन सा एक्ट जो है लेड करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट? डाइवोर्स एक्ट 1969, फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984, मैरिज एक्ट 1955, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984। ओके, ये हमारे पास लेड करता है टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप बता सकते हैं। देखें, अगर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन भी चाहिए ना, वो भी हम साथ में शेयर कर देते हैं, MCQs प्लस थ्योरी दोनों ही होती है, लेकिन वो पेड ग्रुप में ऐड कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे थ्योरी भी पढ़ाना स्टार्ट कर दें तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम बहुत पास हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम जल्दी हो जाता है, इसमें डिले नहीं होता है ज़्यादा, विद इन 2 मंथ्स ये आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि MCQs के थ्रू आपके टॉपिक्स यूट्यूब पे कवर किए जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है नहीं, क्योंकि यही क्वेश्चन आने हैं। आपका जो लेवल है पेपर का, आप उठा के देख लेना लास्ट ईयर का पेपर, तो आपको समझ आ जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं कोशिश करता हूँ लाने की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, हु एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ लोक अदालत और पीपल कोर्ट्स। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो हमारे पास किसने ये आइडिया दिया है लोक अदालत का या फिर पीपल्स कोर्ट का? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जस्टिस PN भगवती, महात्मा गांधी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जस्टिस PN भगवती ने ये आइडिया दिया था लोक अदालत का या फिर पीपल्स कोर्ट का। इंपॉर्टेंट है। देखें, लोक अदालत क्या होता है? लोक अदालत इज ए फोरम फॉर सेटिंग डिस्प्यूट्स आउटसाइड ऑफ ए कोर्ट, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, ये किस नाम से जाना जाता है? पीपल्स कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आ ही सकते हैं, आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आप बता सकते हैं। क्लियर, तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये एक वन ऑफ द अल्टरनेटिव होता है डिस्प्यूट, जो रिड्रेसल मैकेनिज्म। ये एक फोरम है जहाँ पे डिस्प्यूट केसेस जो होते हैं पेंडिंग होते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, या फिर एट प्री जो हमारे पास लाइटिगेशन स्टेज होती है वो सेटल्ड होते हैं और कंप्रोमाइज़ किए जाते हैं एमिकेबली। आपने देखा होगा गाँव में इधर उधर, है ना। तो ये हमारे पास लोक अदालत में आ जाता है, ठीक है, जिसे आप किस नाम से भी जानते हैं? पीपल्स कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, व्हेन एंड वेयर डिड द फर्स्ट लोक अदालत टू टेक प्लेस? कब और कहाँ हमारे पास फर्स्ट लोक अदालत टेक प्लेस हुई? 14 मार्च 1982 इन गुजरात, 1 जनवरी 1980 इन महाराष्ट्र, 15 अगस्त 1985 इन दिल्ली,
10 अक्टूबर 1983 इन कर्नाटका, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 14 मार्च 1982 इन गुजरात। ओके, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 ये है आपके सामने, व्हेन वाज द ग्राम न्यायालय एक्ट पास्ड, कि हमारे पास जो ग्राम न्यायालय एक्ट है ये कब पास किया गया था, 2005, 2006, 2008, 2010। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2008। 2008 में हमारे पास यहाँ पे ग्राम न्यायालय एक्ट को पास किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, व्हाट इज़ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिब्रेटिंग नेशनल लीगल सर्विसेज डे, कि हमारे पास मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है सेलिब्रेट करने का नेशनल लीगल सर्विसेज डे को। प्रोमोटिंग सिविल राइट्स, प्रोमोटिंग सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स थ्रू एडीआर मैकेनिज्म्स, इनहांसिंग लीगल लिटरेसी, स्ट्रेंथनिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रोमोटिंग करना सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स थ्रू एडीआर मैकेनिज्म। ये हमारे पास मेजर ऑब्जेक्टिव है किसका, सेलिब्रेट करने का नेशनल लीगल सर्विसेज डे को। ओके, फिर आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट है 1987 का, ये अमेंडमेंट किया गया था इन विच ईयर, टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट लोक अदालत्स टू डील विद केसेस परटेनिंग इन टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। ऑप्शन है 1994, 1999, 2002, 2005। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 वाज अमेंडेड इन 2002। ओके, याद रखना, ये 2002 में अमेंड किया गया था और ये प्रोवाइड क्या करता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट लोक अदालत टू डील विद केसेस परटेनिंग टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। ठीक है, तो ये आप इसके बारे में आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर। और अगर हम बात करते हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट की, ये पास किया गया था कब, 1987 में, एस्टेब्लिश करने के लिए नेशन वाइड नेटवर्क फॉर प्रोवाइडिंग फ्री लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ओके, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 was amended in 2002 by the Legal Services Authorities Amendment Act 2002। ओके, आज के इस वीडियो सेशन में हमने 20 MCQs डिस्कस किए। जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs बन रहे थे इस टॉपिक में से मैंने कवर करने की कोशिश की है, जो इससे पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए आपने सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होगा। ठीक है, ओके, आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।